प्रकार की खतरनाक वीडियो बनाने से पहले, जैसे कि यह एक विस्फोटक सामग्री है, यह एल्युमिनियम की है, यानी इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। दोस्तों, YouTube की हिस्ट्री में ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा। आज के इस वीडियो में आप अपनी आंखों के सामने एक लिथियम प्रिज्मेटिक सेल का ऑपरेशन होते हुए देखेंगे। आप देख पाएंगे कि यह सेल कैसे कार्य करते हैं और इनके अंदर क्या होता है। इस 80 एम्पियर के लिथियम प्रिज्मेटिक सेल को पूरा ओपन करके आपको दिखाएंगे और सभी को यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हम लिथियम बैटरी अपने इन्वर्टर के साथ यूज करने वाले हैं। उससे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि एक लिथियम सेल, जो कि एक विस्फोटक भी होता है, ज्वलनशील भी होता है, इसको ओपन करने से पहले इस सेल के संबंध में जानकारी आपको दे देता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह सेल बीच में से फूल चुका है, मोटा हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस प्रकार की खतरनाक वीडियो बनाने से पहले, जैसे कि यह एक विस्फोटक सामग्री है, इसकी वीडियो बनाने से पहले इसको डिफ्यूज करना पड़ता है, डिस्चार्ज करना पड़ता है। और यह बिल्कुल सही सेल था, अपनी सामान्य स्थिति में था, लेकिन जब हमने इसको डिस्चार्ज किया, पूरा डिस्चार्ज किया, तो यह आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इसकी दोनों सरफेस फूल चुकी हैं, केवल डिस्चार्ज होने मात्र से ही। मीटर में आप देखेंगे कि इस समय इसमें 0.7 वोल्ट है, यानी यह पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। और पूरा डिस्चार्ज करने के बाद ही किसी सेल को ओपन करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो यह बहुत डेंजरस कार्य हम करने जा रहे हैं, तो कुछ सुरक्षा उपकरणों के साथ मैं इसका ऑपरेशन करूंगा। आपको घर पर इस प्रकार का कार्य बिल्कुल नहीं करना है। तो इस प्रकार की नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दोस्तों आपसे वही शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और रैपर उतारने के बाद देख रहे हैं कि एल्युमिनियम का पूरा यह एक बॉक्स है जिसके अंदर सेल है। अब यह एल्युमिनियम का बॉक्स हमें काटना पड़ेगा, तभी इसके अंदर हम देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह पॉजिटिव टर्मिनल है और यह नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर हम देख रहे हैं एल्युमिनियम फॉयल, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि सेल के अंदर से निकली हुई है। और नेगेटिव टर्मिनल पर कॉपर फॉयल आप देख रहे हैं। यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट हम कर रहे हैं। यह देखिए, यह एल्युमिनियम फॉयल और यह कॉपर फॉयल। काफी सारी संख्या में इनको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। और यहीं पर हम देख रहे हैं कि यह जो कॉपर की फॉयल है, यह इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में ही लिथियम पेस्ट है। कॉपर की यह एक फॉयल, एक नेगेटिव प्लेट है। एक नेगेटिव प्लेट के ऊपर
लिथियम फॉस्फेट पेस्ट है। इसी प्रकार पॉजिटिव प्लेट इनको कहेंगे, जो एल्युमिनियम फॉयल आप देख रहे हैं इनके ऊपर भी लिथियम फॉस्फेट पेस्ट है। और हर एक प्लेट के बाद एक पॉलीथीन की शीट जो सेपरेटर का काम करती है, और फिर इन सभी प्लेटों को एक साथ और इन नेगेटिव प्लेटों को एक साथ कनेक्ट करके बाहर टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। यह आप देख रहे हैं, इन सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है, इन सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है। और दोस्तों बॉक्स में से सेल को अलग हमने कर लिया है। एल्युमिनियम का यह बॉक्स है, देख रहे हैं कि काफी हैवी बॉक्स है, हैवी लगाना पड़ता है। मेरे हिसाब से यह आधी थिकनेस का बॉक्स है। एल्युमिनियम बॉक्स की थिकनेस और भी अधिक होनी चाहिए थी एक सेल के एम्पियर के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी काफी हैवी बॉक्स दिया गया है, क्योंकि सेल को फटने से रोकने के लिए इस बॉक्स का विशेष महत्व होता है। यह पॉलीथीन की शीट जो आप देख रहे हैं, यह एक तरीके से सेपरेटर का काम करती है। और जैसे कि मैंने बताया था, यह एक फॉयल जो आप देख रहे हैं, यह एल्युमिनियम की है, यानी इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है सेल का। पॉलीथीन चलती रहेगी और इसके अंदर से एक एक प्लेट, एक एक इलेक्ट्रोड निकलता रहेगा। एक लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरी के अंदर, जिनको हम प्लेट बोलते हैं, यह भी लिथियम सेल की प्लेटें ही है। जैसे कि नेगेटिव प्लेट मैं यहां पर इकट्ठा करते जाऊंगा, पॉजिटिव प्लेट इस साइड में इकट्ठा करते जाओ। और दोस्तों जैसा कि आपने अपनी आंखों के सामने देखा है कि एक लिथियम फॉस्फेट सेल की कैसे बनावट है, क्या उसके अंदर होता है। जैसे आपने देखा है कि कुछ पॉजिटिव प्लेट होती हैं, कुछ नेगेटिव प्लेट होती हैं। इनकी काउंटिंग करके भी आपको बताऊंगा कि एक 80 एम्पियर के सेल में कितनी प्लेटें यह रखी जाती हैं। अलग अलग एम्पियर के सेल में लिथियम प्लेटों की संख्या अलग अलग हो सकती है। प्लेट का जो एरिया है, एम्पियर इस पर भी डिपेंड करते हैं, और प्लेटों की संख्या पर भी एम्पियर डिपेंड करते हैं। जबकि जो सेल के वोल्ट होते हैं, जैसे यह हम एक पॉजिटिव प्लेट ले रहे हैं और इधर से हम एक नेगेटिव प्लेट ले रहे हैं, और दोनों के बीच में एक सेपरेटर रखते हैं, तो यह एक सेल कहलाता है। और इस एक सेल के जो वोल्ट होते हैं 3.2 वोल्ट होते हैं लिथियम फॉस्फेट सेल के। और यदि लिथियम आयन सेल पर जाएंगे तो एक सेल के वोल्ट बनते हैं 3.7 वोल्ट। तो यानी केवल यदि आप दो प्लेट रखते हैं तो 3.2 वोल्ट हमारे तब भी आ जाएंगे। यहां केवल दोनों को मिलाने मात्र से ही यह हल्के गर्म होने लगे हैं। इनके बीच यदि सेपरेटर रखकर इनके वोल्ट चेक कराऊंगा तो 3.2 वोल्ट मिल जाएंगे। लेकिन इन दो प्लेट से 3.2 वोल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन एम्पियर बहुत कम रहेंगे। तो सेल के एम्पियर को बढ़ाने के लिए हमें प्लेटों की संख्या अधिक रखनी पड़ती है। अभी काउंटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लेटों की संख्या इस सेल में कितनी थी। यहां पर एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, जैसे कि यह पॉजिटिव प्लेट है और यह नेगेटिव प्लेट है। यह कॉपर फ्यूल के ऊपर लिथियम फॉस्फेट पेस्ट किया गया है, यहां पर एल्युमिनियम प्लेट के ऊपर लिथियम फॉस्फेट को पेस्ट किया गया है। तो इसकी थिकनेस इससे अधिक है, जस्ट डबल मोटाई की है पॉजिटिव प्लेट, और नेगेटिव प्लेट बहुत हल्की है। आप हवा में देख भी रहे हैं कि यह आसानी से उड़ रही है और यह उड़ नहीं रही है। और इस सेल को ओपन करने के बाद मैंने देखा है कि इसकी जो नेगेटिव प्लेट, इन पर आप कुछ दाग धब्बे से व्हाइट देख रहे हैं, और काफी लिक्विड भी इन प्लेटों पर आया हुआ था, यानी सेल खराब हो चुका था, और केवल डिस्चार्ज करने मात्र से ही यह सेल खराब हो गया। इस सेल को ओपन करने के लिए हम डिस्चार्ज कर रहे थे, और पूरा डिस्चार्ज होने तक यह सेल फूल भी गया था, और प्लेटों पर आपने देखा कि किस प्रकार से लिक्विड जमा हो गया है, इस पर व्हाइट हो गया है, यानी सेल बिल्कुल खराब हो गए हैं। अब दोस्तों जैसा कि हम मानते हैं कि एक लिथियम सेल जब खराब हो जाता है तो उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है, तो क्योंकि हमारे इंडिया में अभी लिथियम सेल को रिसाइकल नहीं किया जा रहा है, अन्यथा इनको रिसाइकल करने के बाद यह जो लिथियम पदार्थ इस पर पेस्ट किया गया है, इसको अलग किया जा सकता है, कॉपर को अलग किया जा सकता है, एल्युमिनियम को अलग किया जा सकता है, और फिर से एक बैटरी को
तैयार किया जा सकता है और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि इंडिया में ही लिथियम सेल बनने लगेंगे और हमें रीसेल वैल्यू भी लिथियम बैटरी की मिलने लगेगी। अब इन प्लेटों की काउंटिंग कर लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इस सेल के अंदर प्लेटों की कितनी संख्या थी। तो दोस्तों हमने देखा है कि इन प्लेटों की संख्या 80 आई है, यानी 80 प्लेट इसमें पॉजिटिव हैं और 80 ही प्लेट इसमें नेगेटिव रहेंगी, क्योंकि दोनों प्लेटों की संख्या समान रहेगी। और साथ साथ इसका साइज भी आपको बताते चलें, इस प्लेट की यदि चौड़ाई हम देख रहे हैं लगभग 127 mm इसकी चौड़ाई हो रही है, लेंथ लगभग 200 mm के आसपास इसकी लेंथ हो रही है। जहां तक मैं देख रहा हूं तो इस सेल को बनाने वाली जो कंपनी थी वह एक तरीके से अच्छी कंपनी नहीं थी, क्योंकि सेपरेटर को मैं देख रहा हूं कि यह अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जबकि सेपरेटर का सेल के अंदर बहुत महत्व है। सेपरेटर के अंदर यदि एक बहुत छोटा सा भी छेद हो जाता है तो समझ लीजिए कि सेल में विस्फोट होना निश्चित है या सेल खराब हो जाएगा। और यहां पर इस सेपरेटर के हर जगह मैं देख रहा हूं कि मुझे हल्के हल्के से कहीं ना कहीं क्रैकिंग नजर आ रहे हैं, जो कि एक सेल के लिए अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप जान ही चुके होंगे कि एक लिथियम सेल को कैसे बनाया जाता है, क्या इसके अंदर होता है। मुझे आशा है कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, जानकारी औरों तक भी पहुंचे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आगे भविष्य में कभी भी लिथियम बैटरी को यूज करोगे तो आपके मन में, आपके दिमाग में यह बात जरूर रहेगी कि लिथियम सेल कैसे बना हुआ होता है। लेकिन फिर से आपसे वही कहूंगा कि घर पर बिल्कुल भी आपको यह कार्य नहीं करना है, क्योंकि इस कार्य को करने से पहले बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। यदि बाई चांस यह सारी प्लेटें आपस में कनेक्टेड जो कि त्यों होती, इसको यहां से हम डिस्कनेक्ट न करते तो हो सकता था कि सेल में विस्फोट भी हो सकता था। और यदि चैनल पर आप और भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं और हमारी मेहनत का फल हमें देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।